5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1. दुनिया में आज तक अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने वाला देश अमेरिका है, लेकिन अब भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रही हैं। और अगर सब कुछ ठीक योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया का सबसे सस्ता सैटेलाइट लॉन्च हब बन सकता है। इसकी शुरुआत हुई है विक्रम 1 से। ये भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। इसे हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 को पहली बार 18 जुलाई को लॉन्च किया गया था और पहली बार में ही इस रॉकेट ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भर ली। इस लॉन्चिंग को मिशन आगमन का नाम दिया गया। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका ने की थी। स्काई रूट ने 2022 में विक्रम एस ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1 450 किलोमीटर की पृथ्वी की सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। इसे भारत के स्पेस सेक्टर के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। तो जब विक्रम 1 अपना अंतरिक्ष में काम कर रहा है तब तक हम आपको इसके बारे में और जानकारी दे देते हैं, जैसे कि ये रॉकेट जो है इसका नाम विक्रम 1 क्यों रखा गया है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या खूबियां हैं, स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत कब हुई थी और किस उद्देश्य से हुई थी, वगैरह वगैरह। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आप कड़क देख रहे हैं। पहले बात करेंगे कि विक्रम 1 क्या है। विक्रम 1 भारत का पहला पूरी तरह से प्राइवेट तौर पर बनाया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। ऑर्बिटल का मतलब है कि जब कोई रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर लगातार चक्कर लगाने लायक स्पीड हासिल कर लेता है तो वह ऑर्बिटल रॉकेट कहलाता है। ये स्पीड लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा या 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं सब ऑर्बिटल रॉकेट का मतलब है कि रॉकेट अंतरिक्ष की सीमा तक जाकर लौट आए। आमतौर पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है। विक्रम 1 पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बना पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना ज्यादा हल्का होता है। इससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है जिससे इसकी ईंधन एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। रॉकेट को ऊर्जा देने के लिए इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और एक लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल दिया गया है। इसका इस्तेमाल फार्मूला 1 रेसिंग कारों में और बोइंग जैसे बड़े हवाई जहाज़ों के अहम हिस्सों में होता है ताकि स्पीड बढ़ सके। रॉकेट जितना हल्का होगा वह अपने साथ उतना ही ज़्यादा वजन यानी कि जो सैटेलाइट होती है वो अंतरिक्ष में ले जा सकेगा। इसकी कुछ खासियत बताते हैं। पहली है 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज। इसे आप रॉकेट के नीचे लगे 3 बेहद ताकतवर बूस्टर्स की तरह समझ सकते हैं जिनमें ठोस ईंधन जैसे बारूद की तरह का ठोस केमिकल भरा हुआ हो। रॉकेट को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ धकेलने के लिए शुरुआत में ही बहुत भारी ताकत की जरूरत होती है। ये तीनों सॉलिड स्टेज एक एक करके जलते हैं और रॉकेट को शुरुआती धक्का देकर अंतरिक्ष की सीमा लो अर्थ ऑर्बिट के पास पहुंचा देते हैं। दूसरा, लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल, जो आपको ऊपर भी सुनने को मिला था पहले जो मैंने कहा था। ये रॉकेट के ऊपरी हिस्सों में लगा एक बेहद बारीक और स्मार्ट तरल ईंधन वाला छोटा इंजन होता है। जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो वहां ठोस ईंधन काम नहीं आता है क्योंकि इसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता। यहाँ लिक्विड मॉड्यूल काम आता है। ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट को सही दिशा देने, रॉकेट की रफ्तार कम ज्यादा करने और सैटेलाइट को उसकी तय की गई कक्षा में एडजस्ट यानी स्थापित करने का काम करता है। 2018 में स्काई रूट एरोस्पेस के बनने के तुरंत बाद ही विक्रम सीरीज के रॉकेट्स के डिजाइन और डेवलपमेंट पर काम शुरू कर दिया गया था। आपको याद होगा कि 18 नवंबर 2022 को इसी कंपनी ने अपना एक छोटा सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस अंतरिक्ष में भेजा था। उसी सफलता के बाद विक्रम 1 का फाइनल काम बहुत तेज हो गया। सालों की कड़ी मेहनत, टेस्टिंग और कई क्रिटिकल इंजन टेस्टिंग के बाद आखिरकार जुलाई 2026 में विक्रम 1 अपनी पहली ऑर्बिटल उड़ान लेकर तैयार हो गया है। विक्रम 1 की खासियत ये है कि ये 350 किलोग्राम तक के स्मॉल सैटेलाइट्स को 450 किलोमीटर की ऊंचाई वाले ऑर्बिट में छोड़ सकता है।
ये लगभग उतनी ही दूरी है जितनी दिल्ली से अमृतसर की या दिल्ली से जयपुर, करीब 280 किलोमीटर, थोड़ी सी। बस फर्क इतना है कि इस दूरी को आपको सड़क पर नहीं बल्कि सीधा आसमान की तरफ नापना है। अभी मैंने ऑर्बिट शब्द का भी इस्तेमाल किया है, इसे समझाते हैं। अंतरिक्ष में जाने का मतलब सिर्फ ऊपर जाना नहीं होता। जब रॉकेट 450 किलोमीटर ऊपर पहुंचता है तो वह सीधा मुड़कर पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। ये एक ऐसा अदृश्य हाईवे है जहां सैटेलाइट गुरुत्वाकर्षण और स्पीड के बैलेंस की वजह से बिना नीचे गिरे सालों तक पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। इसे ही ऑर्बिट या फिर कक्षा कहते हैं। बात करते हैं विक्रम 1 की तकनीकी विशेषताएं क्या क्या है। विक्रम 1 कोई साधारण रॉकेट नहीं है, ये मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। आइए इसके स्पेसिफिकेशंस पर भी एक नजर डालते हैं। स्ट्रक्चर और ढांचा, ये रॉकेट करीब 7 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इसका पूरा बाहरी ढांचा ऑल कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। 4 स्टेज का रॉकेट विक्रम 1 मल्टी स्टेज रॉकेट है जिसमें कुल 4 स्टेजेस हैं। इसके शुरुआती 3 स्टेजेस में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। इसका चौथा स्टेज एक लिक्विड इंजन है जिसे रमन 1 सीवी रमन जो है उनके नाम पर दिया गया है। ये लिक्विड इंजन भारत में ही 3D प्रिंटिंग तकनीक से भी बनाया गया है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट को एकदम सटीक जगह पर स्थापित करता है। पेलोड क्षमता इसकी जो है विक्रम 1 खास तौर पर छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 350 किलोग्राम तक के वजन को लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर सकता है। विक्रम एस और विक्रम 1 में अंतर जानने के लिए आप स्क्रीन पर एक बार ये टेबल देखिए। इसमें बताया गया है कि विक्रम एस और विक्रम 1 के मिशन के प्रकार में अधिकतम ऊंचाई में दोनों की वजन उठाने की क्या क्षमता है, इनकी संरचना कैसे हुई और दोनों को तैयार करते वक्त मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, ये सारी बातें बताई गई है जो ये आप एक बार इस पूरी टेबल के अंदर देख सकते हैं। आपको बता देते हैं कि विक्रम 1 रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में विक्रम 1 रखा गया है। डॉक्टर साराभाई ने ही देश के स्पेस सेक्टर की मजबूत नींव रखी थी। स्काई रूट अपने सभी रॉकेट्स के नाम उनके सम्मान में इसी सीरीज पर रखती है। साल 2022 में जो लॉन्च हुआ था पहला सब ऑर्टिकल रॉकेट विक्रम एस भी इसी सम्मान श्रृंखला का हिस्सा था। स्काई रूट की स्थापना 2018 में इसरो के 2 पूर्व वैज्ञानिकों पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका ने की थी। उन्होंने देखा कि इसरो PSLV या GSLV जैसे बहुत बड़े रॉकेट बनाता है जिन्हें लॉन्च होने में महीनों लग जाते हैं। अगर किसी कंपनी या यूनिवर्सिटी को अपना छोटा सा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना हो तो उन्हें बड़े रॉकेट में जगह मिलने का सालों इंतजार करना पड़ता है या फिर विदेशी कंपनियां जैसे कि SpaceX के पास जाना पड़ता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए स्काई रूट को बनाया गया ताकि भारत में भी स्पेस टैक्सी जैसी सुविधा हो जो छोटे सैटेलाइट्स को कम खर्च में और तुरंत अंतरिक्ष में पहुंचा सके। इसी सोच का नतीजा है विक्रम 1। इसके अलावा 18 जुलाई की इस तारीख को लेकर भी कई लोग खुश हैं क्योंकि हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ठीक 46 साल पहले 18 जुलाई 1980 को भारत ने अपना पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। उस ऐतिहासिक SLV-3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उस दिन भारत दुनिया के सामने एक स्पेस पावर बनकर उभरा था और ठीक 46 साल बाद 18 जुलाई 2026 को भारत की पहली प्राइवेट कंपनी ने अपना विक्रम 1 रॉकेट लॉन्च किया है। स्काई रूट के CEO पवन कुमार चंदना ने कहा है कि ये उनकी और उनकी कंपनी की तरफ से डॉक्टर कलाम को एक श्रद्धांजलि दी गई है। स्काई रूट ने अपने इस रॉकेट में डॉक्टर कलाम को कई तरीकों से भी सम्मान दिया है। जैसे विक्रम 1 के तीनों सॉलिड स्टेजेस का नाम कलाम साहब के नाम पर है, कलाम रखा गया है, जैसे कलाम 1200, कलाम 250 और कलाम 100। उन्होंने ये भी बताया है कि विक्रम 1 अपने साथ अंतरिक्ष में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक माइक्रोस्कोपिक मूर्ति भी लेकर गया है। इसके अलावा इसमें कॉस्मोस डायमंड्स की कलाकृति, कॉस्मिक ब्लूम और एक खास माइक्रो आर्ट पीस भी रॉकेट में भेजा गया है। ये माइक्रो आर्ट पीस 18 कैरेट सोने से बना छोटा सा रॉकेट है। इस पर वैज्ञानिक सर CV रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम की सूक्ष्म मूर्तियां उकेरी गई हैं।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा गया एक पोस्ट कार्ड भी रॉकेट में भेजा गया है, जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित है। अब आपको मिशन आगमन की हाइलाइट्स भी बता देते हैं। पहली, विक्रम 1 को इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC के फर्स्ट लॉन्च पैड से दोपहर 12:05 पर लॉन्च किया गया था। अपनी पहली ही उड़ान में इसने सभी उम्मीदों को पार करते हुए सफलता हासिल की। दूसरा, इस प्राइवेट लॉन्च को मुमकिन बनाने में भारत सरकार की एजेंसी IN स्पेस और इसरो का बहुत बड़ा हाथ रहा। 2020 और 2023 के स्पेस रिफॉर्म्स के तहत इसरो ने स्काई रूट को अपने लॉन्च पैड और टेस्टिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल करने की आज़ादी दी है। तीसरा, विक्रम 1 अपने साथ कोई डमी पेलोड नहीं है, बल्कि असली सैटेलाइट्स लेकर गया था। इसमें स्कोप और ग्रह नाम के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स शामिल है। चौथा, इसके अलावा ये अपने साथ कॉस्मोसर्व कंपनी की एक रोबोटिक आर्म भी लेकर गया है, जिसका मकसद अंतरिक्ष के कचरे को साफ करने की तकनीक का परीक्षण करना है। साथ ही एक लैब ग्रोन डायमंड आर्टवर्क कॉस्मिक ग्लूम भी इस मिशन का हिस्सा है। इसके अलावा इस कामयाबी पर पूरे देश में जश्न का माहौल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सफलता की सराहना करते हुए कहा कि विक्रम 1 का यह लॉन्च अनगिनत भारतीय युवाओं को बड़े सपने देखने और निडर होकर इनोवेशन करने के लिए प्रेरित करेगा। विक्रम 1 अपने साथ पीएम मोदी के संदेश वाले खास पोस्ट कार्ड भी अंतरिक्ष में लेकर गया है। विक्रम 1 की लॉन्चिंग प्राइवेट के भारत स्पेस सेक्टर के लिए गेम चेंजर हो सकती है, जैसे कि अब तक सैटेलाइट लॉन्च करने का काम केवल सरकारी एजेंसी इसरो ही करती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें हिस्सेदार बन रही हैं। दूसरा, कि स्काई रूट जैसी घरेलू प्राइवेट कंपनियों के आने से विदेशी सैटेलाइट कंपनियों को भारत में बेहद सस्ते, भरोसेमंद और ऑन डिमांड लॉन्चिंग विकल्प मिलेंगे। और तीसरा है कि इससे देश की स्पेस इकोनॉमी मजबूत होगी, नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और स्पेस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के मौके पैदा होंगे। विक्रम 1 की लॉन्च के बाद स्काई रूट एरोस्पेस के CEO नागा भरत डाका ने कहा कि पिछले कई सालों से हम इस पर बहुत मेहनत कर रहे थे। इससे हमारी इसरो ने बहुत मदद की है इसको बनाने में, और जो भी और सहायता होती है उसमें, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा पैसा बचा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। The past 4 years we have worked hard to build the orbital class launch vehicle now. Within 4 years we've totally manufactured and built lot of developmental testing is involved in an orbital class rocket. Like multiple stages are tested, both with the help of ISRO, thanks to the in-space policy. In-space and ISRO have enabled to test full-fledged rocket stages in Sriharikota. Our stage 1 has been tested on ground in Sriharikota, and stage 2 has been tested in Sriharikota. So a lot of test facilities of the ISRO facilities we've used in the developmental process of the rocket. That saved us a lot of cost. Because like establishing a full-fledged test facility is very expensive, but using it and paying for the usage is very much cost-effective, because testing only happens once, and once we build the rocket and in production mode we do not need to test again. So a lot of developmental cost we've saved thanks to the space policy of the government, and we made a rocket that is worthy standing on the launch pad, ready to lift off. And the InSpace also has formed a national committee of mission readiness and launch clearance, who have reviewed every aspect of the rocket thoroughly and certified it for launch today. आखिर में आपको बता देते हैं कि इसरो एक बड़ी मालगाड़ी या भारी ट्रांसपोर्ट ट्रक की तरह है। जब हम चंद्रयान, मंगलयान या कई टन वाली भारी संचार सैटेलाइट्स को गहरे अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं, तब इसरो के भारी रॉकेट्स काम आते हैं। वहीं स्काई रूट एक ओला या उबर की कैब की तरह है। अगर आपको किसी छोटे सैटेलाइट को जल्दी से अंतरिक्ष में भेजना है तो आप इसरो की मालगाड़ी का इंतजार नहीं करेंगे, आप स्काई रूट की स्पेस कैब बुक करेंगे। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम मनीषा है और इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अली ने और नकुल ने। शुक्रिया।